अब देखते हैं गुप्ता पीरियड के बारे में। देखिए, अगर गुप्ताज की बात की जाए तो जो एक्चुअल इसके फाउंडर किनको माना जाता है? श्री गुप्त को। किसको? श्री गुप्त को। लेकिन एक्चुअल फाउंडर चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अब देखिए, गुप्ता पीरियड की नींव कैसे पड़ी? मौर्यन एम्पायर था, वो टूटा, उसका क्या है? पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ। पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, यहाँ एक तरह से बंदरबांट चल रहा था। मीन्स अनेकों डायनेस्टीज थी, वैक्यूम क्रिएट हो गया था। उस जगह को किसने भरा? गुप्ता रूलर्स ने। यहाँ अगर इनका कंपेयर किया जाए गुप्ता एम्पायर और मौर्यंस का, तो ये मौर्यन का क्या है? पूरा साम्राज्य है। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, ठीक है, काफ़ी एरिया में फैला हुआ था। अगर गुप्ता किंगडम की बात की जाए तो ये पहले चंद्रगुप्त वन के टाइम में था, फिर इसके बाद समुद्रगुप्त ने इसको और फैलाया, ये सब समुद्रगुप्त ने फैलाया। फिर ये वाला गुजरात वाला पोर्शन जीता किसने? चंद्रगुप्त टू ने। और ये इस शासन में किसका? वाकाटक डायनेस्टी का राज था। गुप्ता रूलर्स में चंद्रगुप्त वन की बात करें तो कैपिटल क्या रखी? पाटलिपुत्र। और यहाँ सिक्के स्टार्ट किए थे उन्होंने वैश्य वर्ण से थे, एंड चंद्रगुप्त की बात करें तो आर्ट लवर थे, मिलिट्री काफ़ी बड़ी थी, ठीक है, और कविराज की उपाधि ली हुई थी। और नेपोलियन बोला जाता था, भारत का नेपोलियन। किसने बोला? विंसेंट स्मिथ ने। ठीक है, चंद्रगुप्त टू की बात करें, नवरत्न थे इनके टाइम पर, कालिदास, वरामीर, धनवंतरी, शंकु, ये सब थे। फाइयानवी चंद्रगुप्त टू के राज में ही आया था। खुद को विक्रमादित्य घोषित कर लिया था। विक्रमादित्य के बारे में आप जानते ही हो, विक्रम संवत चला था 58 BC से। ठीक है, तो दिनार चलवाए थे इन्होंने, दिनार, सोने के सिक्के। ठीक है, इसके अलावा कुमारगुप्त की बात की जाए, कुमारगुप्त ने सोने और चांदी के सिक्के चलवाए। कुमारगुप्त ने क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी। नालंदा विश्वविद्यालय को हूणों ने क्या? डिवास्ट कर दिया था, तोड़ दिया था। फिर हर्षवर्धन ने उसको ठीक कराया। हूणों के आक्रमण का जो स्रोत मिलता है वो हर्षचरित, जो कि बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है, उसमें इसका जिक्र मिलता है। हूणों में मेन इम्पोर्टेंट मिहिर कुल रहा। ठीक है, स्कंदगुप्त ने हालांकि हूणों को हराया था। ठीक है, स्कंदगुप्त बाद में कुमारगुप्त के, इसने हूणों को हरा दिया था। कुमारगुप्त के शासन का जिक्र कहाँ मिलता है? बिलसाड इंस्क्रिप्शन में। और लास्ट रूलर गुप्ता पीरियड का विष्णुगुप्त था। ठीक है, अब देखिए डिक्लाइन क्यों हुआ गुप्ता पीरियड? क्योंकि यहाँ रूलर्स वीक थे, वीक रूलर्स। अब अनेकों डायनेस्टी, जैसा कि हमने बताया, स्टार्ट हो गई थी फिर से। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो टॉप मोस्ट में सेंटर पर शासन था। सेंटर पर कौन? किंग। इसके बाद फिर प्रोविंस को क्या? भुक्ति बोला जाता था, और भुक्ति का हेड उपारिका। फिर प्रोविंस से नीचे डिस्ट्रिक्ट, जिसको विषय बोला जाता था, इसका हेड विषयपति। फिर सिटी में सामंत देखने को मिलते थे। फिर विलेज का ग्रामपति हेड होता था। पहली बार गुप्ता के टाइम में सिविल और क्रिमिनल केसेस को अलग किया था। मीन सिविल केस एक तरफ, क्रिमिनल केस एक तरफ। रेवेन्यू सिस्टम की बात की जाए अगर, तो बलि यहाँ पर कंपलसरी टैक्स था। बलि क्या है? कंपलसरी टैक्स। भाग देना पड़ता था कब? जैसे आपकी उपज हुई, प्रोड्यूस हुआ 60 kg, तो उसमें से 10 kg आपको टैक्स के रूप में देना पड़ता था। मतलब अपनी प्रोडक्शन का 1/6, उपज का 1/6 भाग टैक्स में देना पड़ता था। सोसाइटी कैसी थी गुप्ता के टाइम पर? ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी। वैश्य और शूद्राज की हालत थोड़ा ठीक हुई थी। संस्कृत मेन लैंग्वेज थी। आइडियल वर्शिप स्टार्ट हो गई थी, मंदिर बनने स्टार्ट हो गए थे। वुमेन की कंडीशन अभी भी
दयनीय थी, मतलब एक तरह से यहाँ पर वुमेन की स्थिति सही नहीं थी। सती का पहला एविडेंस 510 एडी में ऐरण अभिलेख में देखने को मिलता है। कल्चर की अगर बात करें तो स्कल्पचर पेंटिंग्स स्टार्ट थे, मतलब यहाँ पर ठीक ठाक फल फूल रहे थे। साइंस टेक में भी आर्यभट्ट, ब्राह्मीर आदि अनेकों यहाँ पर जो वैज्ञानिक थे वो आए। आर्यभट्ट जिन्होंने पाई की खोज की, आर्य सिद्धांत। फिलोसफी की अगर बात की जाए हिंदू फिलोसफी में, ठीक है, यहाँ पर 6 स्कूल्स में डिवाइडेड था हिंदू फिलोसफी। 6 स्कूल्स ही हम भक्ति और सूफी मूवमेंट में डिटेल में आपको कराएंगे। लिटरेचर में कालिदास आए, विष्णु शर्मन जिन्होंने पंचतंत्र लिखी, ठीक है, और मेंथा वगैरह ये यहाँ पर हाँ इनके लिटरेचर देखने को मिलते हैं। इंस्क्रिप्शन में अगर बात की जाए, ये इम्पोर्टेंट है। इंस्क्रिप्शन में प्रयाग प्रस्थिति समुद्रगुप्त का जिक्र मिलता है। गरुड़ पिलर चंद्रगुप्त टू का। ऐरण अभिलेख में समुद्रगुप्त का। गया अभिलेख में समुद्रगुप्त का। उदयगिरी केव्स में चंद्रगुप्त टू का। जूनागढ़ में स्कंदगुप्त का जिक्र मिलता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ही हमने बता ही दिया कि मंदिर वगैरह बनने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। और साइंस टेक में भास्करा टू, धन्वंतरी, आर्यभट्ट, ब्राह्मीर ये देखने को मिलते हैं। भास्करा टू का लिंक किससे था? ये लीलावती इन्होंने ही लिखी। धन्वंतरी चिकित्सा से रिलेटेड थे। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में अगर देखें हम तो यहाँ पर गुप्ताज ने घोड़ों का यूज़ स्टार्ट किया अपनी सेना में घोड़ों का यूज़। हालांकि इनसे पहले कुषाण ने अपनी सेना में घोड़ों को रखा था। घोड़ों का जिक्र इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलता है। सुरकोतदा में घोड़े के अवशेष मिल जाते हैं, ठीक है, घोड़े के अवशेष। गोल्डन एज ऑफ साइंस बोला जाता है गुप्ता पीरियड को। इसके बाद इसके साथ साथ ही वाकाटक डायनेस्टी चल रही थी गुप्त के। इसमें राजधानी कचंका थी एंड विद्या शक्ति वन फाउंडर थे, ये भी ध्यान रखना है। ये था गुप्ता के बारे में।